हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। वीडियो के दृष्टि से ये आपका ज्योग्राफी क्लास चल रहा है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत संचार, परिवहन संचार। ठीक है, परिवहन संचार मतलब कि यातायात के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि हमारे यहाँ सड़क नेटवर्क जो है ये रिपोर्ट दिया गया है 2020 और 21 का। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 1,36,440 किलोमीटर। 1,36,440 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग कितना है? 1,76,816 किलोमीटर। अन्य सड़कें हैं 59,02,539 किलोमीटर। और कुल है 62,15,797 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लंबाई आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सर्वाधिक लंबाई आपकी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। भारत के किस प्रांतीय राज्य में की सकल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ हैं, तो पक्की सड़कें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और कच्ची पूछेगा तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ हैं? कच्ची सड़कें सबसे ज़्यादा आपकी उड़ीसा में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है राजमार्ग से। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज आपका जोड़ा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब हम आपको बता रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब ये हो गया आपका दिल्ली, इधर हो गया आपका मुंबई, इधर हो गया आपका चेन्नई, इधर हो गया आपका कोलकाता। तो ये जो राजमार्ग हैं इनको जो जोड़ते हैं वही होता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज इन्हीं को बोला जाता है। पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को जो मिलते हैं, पूरब और पश्चिम, कहने का मतलब ये है, ये पूरब और पश्चिम इधर से आपका आता है पूरब और पश्चिम, ये उत्तर हो गया, और ये वाला इलाका आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको मैप से। ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया। तो कह रहा है कि इधर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इधर आता है, उसके बाद इधर पूरब से लेकर के पश्चिम पे आता है। तो ये जो बिंदु है, ये कौन सा बिंदु? यही आपका कौन सा बिंदु है? झांसी है। यही वाला आपका बिंदु झांसी है। ठीक है, पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को पूछा जाता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का गलियारा क्या है? झांसी है। भारत में 40% सड़क किस प्रकार की सड़कों से जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 कन्याकुमारी। यही देखिए, ये आपका है श्रीनगर से आपका कहाँ आता है? कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, यही आपका क्या है? NH-44। इससे पूर्व आपका क्या था? NH-7 वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी से कन्याकुमारी, इसके पूर्व आपका वाराणसी से कन्याकुमारी था। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH-300 कौन सा है? NH, हाँ सही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-327B, 1.2 किलोमीटर। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इससे पहले कौन था? केरल में था। कितने किलोमीटर का? 6 किलोमीटर का था। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस 302 किलोमीटर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में, गुजरात में। रेलवे स्टाफ कॉलेज पूछेगा कि आपसे रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका बड़ोदरा में है। चेन्नई बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद ये रेलवे का उत्पादन की इकाइयाँ पूछा जाता है। लोकोमोटिव चितरंजन दास, लोकोमोटिव कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे पुराना कौन सा है? चितरंजन लोकोमोटिव। रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। डीजल इंजन आधुनिक कारखाना कहाँ है? पंजाब में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, तो अभी जो आपका है सबसे ज़्यादा रेल को जो वंदे भारत आपकी चल रही है, वंदे भारत का निर्माण कहाँ से हुआ था? ये पेरम्बूर चेन्नई वाले थे। पेरम्बूर चेन्नई से सब ये आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे भारत का ट्रेन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका है रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई से। उत्तर दक्षिण का गलियारा आपका कहाँ है? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर। उत्तर दक्षिण का गलियारा आपका श्रीनगर से जम्मू कश्मीर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। श्रीनगर कन्याकुमारी से आपका है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-1 उरी बारामूला श्रीनगर से कितना है? 422 किलोमीटर। NH-301 334 किलोमीटर। ये कारगिल से प्रारंभ होकर के जास्कर तक जाता है।
NH 701 बारामूला 100, ये आपको नहीं याद करना है। NH 2 आपको ये देखना है। डिब्रूगढ़ सिवार अमरुगा कोहिमा इम्फाल अमृतसर से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग, अटारी अमृतसर मनाली ले, फजिला पटियाली पंचकूला है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको नहीं देखना है। सिर्फ ये देखना है कि ये देखिए कन्याकुमारी से श्रीनगर से आपका है कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर, सबसे लंबा आपका ये श्रीनगर से कन्याकुमारी। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली 1999 में इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली दूरी कौन सी है रेलगाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। हम आपको थोड़ा सा इसको बता दें कैसे चलती है। देखिए ये आपका हो गया इंडिया हो गया, ठीक है, इधर आपका ये असम हो गया। तो ये जो कन्याकुमारी है ये यहाँ से चलती है यहाँ तक, ये डिब्रूगढ़ इधर से यहाँ चलती, इधर आपका डिब्रूगढ़ हो जाता है, ये आपका कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक आपकी कौन सी ट्रेन चलती है? विवेक एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर है। आयत नौभार उच्चतम है दीनदयाल बंदरगाह कांडला, पहले कांडला था, इसका नाम आपका दिया दीनदयाल। कृष्णपट्टनम बंदरगाह संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह कौन सा है? काकीनाडा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कांडला गुजरात में है, इसका नाम बदल कर दीनदयाल कर दिया गया। मुंबई आपका महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। नौहासा आपका महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया। मरमू गोवा में है, सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर आपका कहाँ है? कर्नाटक में। आकार में अपेक्षा की छोटा है। कोचीन आपका केरल में है, अरब की रानी से बोला जाता है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। BR चिदम्बरम इसका नाम कर दिया गया चेन्नई। ये कृत्रिम रूप से क्या है? ये कृत्रिम मतलब प्राकृतिक रूप का बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह और सबसे गहरा है, दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, मतलब कृत्रिम रूप से गहरा। अगर प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा होगा तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। पारादीप ये कहाँ है आपका? उड़ीसा में, पोताश्रय गहरा है। कोलकाता हल्दिया नवीनपत्तनम। एन्नौर बंदरगाह पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा? एन्नौर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको स्थित है, ये आपको पता ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान कहाँ है? पटना में है। गुरु रामदास दासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पे? आलंग स्थान पे है। कच्छ की खाड़ी में बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल कांडला है। भारत के बंदरगाह में कौन सा है? खुला सागरी बंदरगाह है, चेन्नई है। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विश्व उदाहरण है? हल्दिया बाह्य पतन। उड़ीसा के तट पर पारादीप बंदरगाह है। मरमू गोवा आपका कहाँ है? गोवा में, हमने इसको पहले ही बता दिया। उसके बाद ये देखिए आपका कुछ रेलवे के यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है जोन से। तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, चर्च गेट रेलवे कहाँ है? मुंबई में आपका। सेंट्रल मध्य रेलवे कहाँ है? मुंबई में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है? का हुबली में है। तटीय रेलवे आपका कहाँ है? विशाखापट्टनम। दक्षिण मध्य रेलवे आपका कहाँ है? सिकंदराबाद में। दक्षिण रेलवे कहाँ है आपका? चेन्नई में। दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है आपका? बिलासपुर में। तटीय रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर में। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता में है। पूर्व रेलवे कोलकाता है। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? हाजीपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे आपका गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका कहाँ है? गुवाहाटी में। उत्तर मध्य रेलवे आपका कहाँ? इलाहाबाद में। एक और आपका है जो होता है सीमांत रेलवे, सबसे लास्ट वाला सीमांध्र रेलवे। सीमांध्र रेलवे आपका विशाखापट्टनम। सीमांध्र रेलवे आपका विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम है, ठीक है। 18वां है आपका। सागरमाला परियोजना सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए सागरमाला, देखिए ये है, ये वाला इधर आपका, ये देखिए इधर हो गई आपका, इधर ये पूरा का पूरा इलाका कौन सा पड़ता है? जल पड़ता है, तो इसी सागरमाला परियोजना आपका यही होता है।
सागरमाला परियोजना इधर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भारतमाला परियोजना कौन सी है, तो भारतमाला परियोजना आपकी ये है ऊपर वाला। भारतमाला परियोजना आपका स्थलीय सीमा है। भारतमाला परियोजना आपका स्थलीय सीमा है। ये आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 2 है, सदिया से धुबरी किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग पहला आपका कहाँ है? गंगा नदी पे, ठीक है, गंगा नदी पे। राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 3 कौन सा है? कोट्टम केरल, कोट्टम कोल्लम। अभी मैं आपको इसको फिगर से बता रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5वां आपका कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 6वां है। तो हम आपको पहले इंडिया का मैप बनाते हैं। ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। ये हो गया इंडिया, मान लीजिए। ये हमारा हो गया इंडिया। तो यहाँ से ये आपका इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद से ये हो गया आपका हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया आपका हो गया NH1। ये हो गया आपका 1। ये हो गया सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे आपका 2 हो गया। इधर आपका ये हो गया 3 हो गया। उसके बाद ये वाला इधर आपका हो गया 4 हो गया। उसके बाद इधर आपका ये हो गया 5वां हो गया। उसके बाद यहीं भी आपका 6वां है, 6वां बंदरगाह है, ठीक। वो 6वां जलमार्ग है, 6वां। पहला जलमार्ग, दूसरा जलमार्ग, तीसरा जलमार्ग, चौथा जलमार्ग, 5वां जलमार्ग है, ठीक है। तो ये 5 जलमार्ग हो गए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हवाई अड्डे से भी प्रश्न पूछा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। शिवाजी कहाँ है? मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? अहमदाबाद में। गोपीनाथ बरदोली कहाँ है? गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह कहाँ है? लखनऊ में। गुरु घासीदास कहाँ है? अमृतसर में। त्रिवेंद्रम कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय तिरुवनंतपुरम में। कालीघाट कहाँ है? कोझिकोड में। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर में। राजीव गांधी हैदराबाद। कोचीन कोच्चि में। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। डैबोली अंतर्राष्ट्रीय गोवा में। कैमडोगोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। देवी अहिल्या इंदौर में। जयपुर जयपुर में। तिरुचिरापल्ली। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी बाबतपुर, ठीक है। कभी कभी वाराणसी न दे करके बाबतपुर भी पूछ लेता है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह लगाया गया आया था? नवासा बंदरगाह को बढ़ाया गया। भारत में डाक दूत सेवा कब प्रारंभ की गई? 1986 में, ठीक है। स्पीड पोस्ट जिसे बोला जाता है, स्पीड पोस्ट। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानन कौन है? कोचीन विमानन है, ठीक है। भारत में टेलीफोन लाइन कब प्रारंभ की गई? 1882 में। 1882 में। ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहली बार तार सेवा, तार लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक? आगरा से कोलकाता। आगरा से कोलकाता तार लाइन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हाजीपुर एचजेबी यही होता है आपका तेल पाइपलाइन। 1750 किलोमीटर। सायला कोयली मथुरा पानी 1870 किलोमीटर। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड ये है आपका तेल पाइपलाइन। नाहर कटिया नुनमती बरौनी है। मुद्रा पानीपत बरौनी हल्दिया है। बरौनी पटना कानपुर है। चेन्नई चित्री मैद्रूर है। जामनगर लोनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपका जो भी प्रश्न होगा हम पूरा का पूरा मैं करवाते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद आपका हो गया उद्योग। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए धातुओं में कौन सा प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, ठीक है। स्टेनलेस स्टील पूछा जाता है। स्टील को अगर धातु को पूछा जाता है निम्नलिखित में से लोहा को मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। ये देखिए क्रोमियम। स्टील जो होता है, स्टील को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। स्टील को मजबूत बनाने के लिए उसमें आपका क्रोमियम मिलाया जाता है, मैग्नीज और निकल मिलाया जाता है। दुर्ग भिलाई संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया? रूस के सहयोग से, ठीक है। जमशेदपुर उड़ीसा में किसके लिए जाना जाता है? लौर ऐश के खान के लिए। बर्नपुर छोटा नागपुर की पहाड़ी। भद्रावती बाबा बुदन की पहाड़ी उड़ीसा में। दुर्गापुर छोटा नागपुर पहाड़ी
राउरकेला उड़ीसा की उजाड़ बड़ी, भिलाई डल्ली हरा राजगढ़। ये प्रश्न आया था यूपी पेट में 2021 में आया था कि भिलाई निम्नलिखित संबंधित है कहाँ है, डल्ली हाजरा राजहरा, डल्ली राजहरा। बोकारो उड़ीसा में, विशाखापट्टनम बायलाडीला में, पारादीप उड़ीसा में। कौन से उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी अर्जित किए जाते हैं, लौह और इस्पात, लौह और इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहायक थे राउरकेला। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायक से, राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती उद्योग। चुनार किसके लिए जाना जाता है, सीमेंट के लिए। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है, चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा कीटनाशक उद्योग है, भोपाल। रबड़ उद्योग कहाँ है, पणजी में। रबड़ उद्योग पणजी में है। टिस्को टिस्को की स्थापना आपसे पूछ लेगा तो टिस्को की स्थापना आपका 1907 में हुई थी। ठीक है, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। उसके बाद ये कुछ कंपनियां हैं, बेल्को रूस के सहयोग से, नेल्को फ्रांस के सहयोग से, हिंडेल्को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडेल्को कनाडा, मैल्को इटली, वेदांता जर्मनी के सहयोग से। भारत का प्रथम उर्वरक कौन था, सिंदरी। कहाँ लगाया था, झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 में कोलकाता के सिरसा में लगाया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उद्योग कारखाना कहाँ है, फूलपुर उत्तर प्रदेश। 1818 में सूती उद्योग का प्रथम उद्योग पोर्ट ग्लेयर्स में लगाया गया था, जो कि क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कागज उद्योग, कागज। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, जामनगर गुजरात में। लौह और इस्पात के कारखाने, कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में, साक्षी झारखंड में, हीरापुर पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा 1950 में, अखिल भारतीय हस्त बोर्ड 1953, अखिल भारतीय खादी ग्रामों बोर्ड 1954, लघु उद्योग बोर्ड 1954, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास बैंक 1975 में। लौह इस्पात उद्योग, लौह अयस्क कोकिंग कोयला और चूना पत्थर अनुपात में कितना, कह रहा है कि लौह इस्पात में लौह अयस्क कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 होता है। प्रथम औद्योगिक नीति कब आई, 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाई गई। 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया, चेन्नई में। ठीक है, अगर पूछे सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया, 1904 चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर की राजधानी बोला जाता है, बेंगलुरु को। ये प्रश्न कई बार आया है, तो इलेक्ट्रिक सिटी किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को। अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो आपका नोएडा हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो आपका कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर। सुपर फास्फेट का पहला कारखाना रानीपेट तमिलनाडु में। महारत्नों की कंपनियां 12 हो गई हैं, इसमें आपका 10 ही दिया है। मैं आपको स्पीडी का क्लास करवाया हूं, उसमें आपका दिया है 12 कंपनियां, तो आप उसको देख लीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, ऊनी वस्त्र पंजाब में, कृत्रिम वस्त्र मुंबई में, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, सीमेंट उद्योग दिल्ली में, शीशा पश्चिम बंगाल। पीतमपुर मध्य प्रदेश में है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। पंजाब में होजरी उद्योग लुधियाना के लिए फेमस है। ये आपकी 14 नवरत्न कंपनियां हैं। MTNL है, बेल है, HAL है, हिंदुस्तान। ये पूछा जाता है इसकी स्थापना कहाँ, इसकी स्थापना हुई है चेन्नई में 1940 में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, पावर फाइनेंस का भी ये PFC, ये आपका महारत्न कंपनी हो गई है, महारत्ना कंपनी हो गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि 13 आपकी नवरत्न कंपनियां हैं, 12 आपकी महारत्ना कंपनियां हैं।
जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में वर्णित है। संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की कुल कैसी जनगणना हुई है? 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की। विश्व में कुल जनसंख्या भारत का 17.7% है। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में नियमित रूप से जनगणना कब हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनसंख्या भारत का जनघनत्व 382 है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? बिहार का 1100 है। सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश 17 है। 10 की वृद्धि दर 17.6% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है। महिला जनसंख्या आपका 58.75 करोड़ है। जनसंख्या आपका सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या में न्यूनतम आपका सिक्किम है। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र आपका दिल्ली है। ठीक है। 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य मिजोरम, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? किसकी है? तमिलनाडु की। कह रहा है भारत के किस नगर की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु की। भारत में पुरुष साक्षरता कितना है? 82.2%। ठीक है। कुल साक्षरता आपका 73% है। भारत में कुल साक्षरता आपका 73% है। मेल साक्षरता आपका 80.9% है। फीमेल साक्षरता आपका 64.6% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर आपका केरल है। न्यूनतम साक्षर आपका बिहार है। 11वीं जनगणना के चरणायुक्त कौन से? सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनसंख्या में प्रतिशत सबसे अधिक है दंतेवाड़ा में। 1911 से लेकर 1921 को महान जनसंख्या विभाजन कहा गया, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम हो गई थी। सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है? लक्षद्वीप में। और सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कुल साक्षरता आपका 73% है। महिला साक्षरता इसमें 64.6% दिया है, होता है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षर आपका बिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर केरल में, सर्वाधिक महिला साक्षर केरल में, न्यूनतम साक्षर आपका बिहार, पुरुष और महिला दोनों में। न्यूनतम पुरुष साक्षर आपका बिहार में, न्यूनतम महिला साक्षर आपका बिहार में। सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात 943, लिंगानुपात 943 है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है। न्यूनतम लिंगानुपात आपका 887 है। 878 और केरल का 1084 है। और उत्तर इंडिया का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 943। भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश को आपको देखना है, बाकी इश्यू नहीं। उत्तर प्रदेश में ये वीडियो में ये प्रश्न आ गया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो आपको ध्यान देना सीधे 199, सीधे 199 आपको आगे दिख जाएगा, उसी को आपको टिक करना है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.09%। जनघनत्व 829 था। लिंगानुपात 912। साक्षरता आपका 67.68% था। ठीक है। यही आपको केवल उत्तर प्रदेश को पढ़ना है, बाकी इसमें कोई भी नहीं आएगा आपसे पेपर में, ना आपसे पूछा ही जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कौन सी प्रजाति है? मंगोलायड। मंगोलायड का मतलब मंगोलिया। मंगोलिया जो चीन के ऊपर वाला हिस्सा है, मंगोलिया, वहाँ से वो वहाँ के जो लोग आते हैं उसे बोला जाता है मंगोलायड। भारत में संथाल जनजाति का संबंध किस जनजाति से? आर्थ ऑस्ट्रेलाइड, आद्य ऑस्ट्रेलाइड से। आद्य ऑस्ट्रेलाइड मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जनजाति भील पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति आपकी कौन सी है? भील। ये प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार आया हुआ था। भील जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात में। भील जनसंख्या सर्वाधिक गुजरात में है। थारू जनजाति उत्तराखंड में। थारू जो जनजाति है ये आपका दीपावली शोक के रूप में मनाती है। ये देखिए, थारू जनजाति दीपावली शोक के रूप में मनाती है, आपको दिया हुआ है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गद्दी। कौन सी जनजाति है? गद्दी। ये जनजाति से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा, इसलिए हम आपको जनजाति को पूरा कराऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में
आपतानी, डाफला, मिसमी, सांगफो आबेर जनजातियां हैं। नागालैंड में आपका नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी। मणिपुर में आपका अंगामी, कोम, माओ, मरिंग, ताओ, मैकी। मिजोरम में मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारी, कुकी। मेघालय में आपका खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया, हाजर, हमार, लाखेर, सितरंग। त्रिपुरा में है त्रिपुरा, मोंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, ऊंचाई, जमातिया। असम में आपका चकमा, डिमासा, हाजोंग, तिलेंग, जुलोंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओरांग, ये ओरांग वाला प्रश्न कई बार पूछा गया। ओरांग जनजाति कहाँ पाई जाती? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सेंटिनेलीज, शेम्पोन, जारवा। लक्षद्वीप में मलमिस। लक्षद्वीप में आपका मालमिस है। सिक्किम में आपका लेप्चा भूटिया शेरपा। ये लेप्चा भूटिया शेरपा, ये वाला भी प्रश्न कई बार आया है, सिक्किम वाला। पंजाब में आपका सासी है। जम्मू कश्मीर में है बकरवाल, गुज्जर वाला कई बार आया है। मौन, चांपला, बाटी, गिद्दी वाला भी प्रश्न कई बार आया है। हिमाचल प्रदेश में आपका गिद्दी है, किन्नौर है, जाद है, गुज्जर है, पंगवाली है, स्वांगला है। छत्तीसगढ़ में अगरिया है, धनवार है, कमार है, कोडाकू है, मुंडा है, खरिया है, शौर है। ठीक है, ये आपकी जनजातियां हैं। जनजाति मैं पूरा का पूरा आपको कवर करवा रहा हूँ। उत्तराखंड की जनजाति आपकी है जौनसारी। ये प्रश्न कई बार है। जौनसारी, बुक्सा, भेटिया। उत्तराखंड की बुक्सा, भेटिया, जौनसारी। उत्तर प्रदेश की थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? थारू। अगरिया, बैगा, बुक्सा, गोंड भी जनजाति पाई जाती है। गोंड उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, थारू नहीं गोंड है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड है। गोंड। भूटिया। संथाल मुक्ता कहाँ जाई जाती है? पूर्वी भारत में। कौन सी जनजाति ऋतु परिवास करती है? भूटिया। गद्दी जनजाति हिमालय प्रदेश की मूल निवासी है। ठीक है। सहारिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में भोजित आशुर हो वाला प्रश्न कई बार आया हो। कोरा, लिप्चा, ओरांग वाला भी प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश में भील, अगरिया, कोल, ककारू, बंडा, गोंड। राजस्थान में आपका भील, मीणा वाला प्रश्न कई बार आया है। गरासिया, बंजारा, गाटिया, भटेलिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव वाला प्रश्न कई बार आया है। कोरवा, खलिया, मांडिया, असुर। महाराष्ट्र में बरदा, बाचवा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, भोटिया, थोटी, भील, कोल, वर्ली। गुजरात में आपका भील, बंजारा, बरदा, बारली, खाड़ी, ढोडिया, कानका, कोली, पटेलिया, पोमला, चारन। कर्नाटक में आपका बरदा, चेंचू, मालासार, मलेरू, टोंडा, सोलगा, रथावा, पनियन, कोडादू। आंध्र प्रदेश में चोंगू, लबांडा, यानाडी, यालिस, बांगता, धुलिया। केरल में आपका उल्लाला, मोपला, नायर, मलकारा, आलार, अदियान, कुरुम्बा, पानियन, उराली, कादर। तमिलनाडु में आपका टोंडा जनजाति बहुत बार पूछा गया है। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी। ये प्रश्न कई बार आया है। कुरुम्बा, कोटा, इरुल, वंगड़ा, दादर नगर हवेली, वर्ली, कड़ोड़ी, कोकना, नायकड़ा, बिहार, बैगा, अशुर, खोंड, उरांव, बिरहोर, बेदिया। उड़ीसा में बक्ता, भूजित, खोंड, गोरिया, कोरवा। दमनदीप, घोड़िया, सिद्धि, वर्ली, दुबला। गोवा में ढोंडिया, वर्ली। 1901 में सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या प्रतियों का वर्णन किया गया। हल्बर्ट रिजले ने प्रस्तुत किया। ओपोरोन तिरिपी अंडी नामक विवाह प्रथाएं आदिवासी समुदाय में प्रचलित थी हो जनजाति के द्वारा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है? जारवा। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी। टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पे, ये प्रश्न कई बार आया है।
टोडा जौनसारी बहुपति विवाह प्रथा को मनाते हैं। बोडो जनजाति ये आपका गारो पहाड़ी, गारो जनजाति मेघालय में, खारोगासी आदि जनसंख्या बोलने वाली मेघालय में है। झूम कृषि खासी जनजाति के द्वारा। वर्तमान में 75 जनजातियाँ दर्ज की गई हैं। केरल में पाए जाने वाली जनजाति कुरुम्बा है। संयुक्त परिवार में रहने वाली जनजाति कौन सी है? थारू है। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आपका मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, उसके बाद गुजरात में, फिर आप सॉरी ये गलत हो गया, सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में हो गया, फिर महाराष्ट्र में हो गया, या उत्तर प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। अनुसूचित जनजाति का मतलब यष्टि, सर्वाधिक न्यूनतम जनजाति समुदाय, भील, सर्वाधिक भील है आपका, फिर गोंड है, संथाल है, मीणा है, नकड़ा है, उरांव है, संथाली है। अनुसूचित जनजाति। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए होता है। महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित किए थे। अनुसूचित जनजाति साइमन कमीशन वर्ष 1927 में आया हुआ था। संकटग्रस्त जनजातियाँ पूछें। कोटा टोडा उराली तमिलनाडु की, लेपचा सिक्किम की, करवल छत्तीसगढ़ का, राजी उत्तराखंड का, ओरवा जावरा सिम्पोन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद ये देखिए इनका जनजातियों का विवाह से संबंधित। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति, हरण विवाह गोंड जनजाति, परीक्षण विवाह भील जनजाति, सेवा विवाह खासी थारू जनजाति, दूध लौटवा विवाह गोंड, राजी खुशी विवाह हो, चुटकुट्टा विवाह थारू, प्रेत विवाह न्यूर। जनजातियों के शोषण से बचाव के लिए कुछ अधिनियम नारी के। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 1976 में संशोधित करके अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधित श्रम उत्पादित अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिदेय विनायक 1986 में, लघु अंडमान में ओरोंग निग्रोटो प्रजाति, सेंटनल द्वीप में सेंट लीज जनजाति, मध्य व दक्षिण अंडमान में यावरा जनजाति, स्लेट द्वीप में आपका महा अंडमान जीती, ग्रेट निकोबार में सोमपो जनजाति, ग्रेट निकोबार में नोको जनजाति। अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने किया था। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी जनजाति के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया। किसमें? 5वीं में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ये प्रश्न आने वाला था, जो आपका वीडियो में जो प्रश्न आने वाला था मैं पूरा का पूरा आपका ये कवर करा दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।